नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 हफ्ते का ही समय बाकी है। सर्दी के मौसम में सियासी गर्मी अपने शबाब पर है। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 4 फरवरी को सभी सीटों पर मतदान हो जाएगा। फिलहाल 3 बड़ी ताकतें मैदान में हैं: अकाली बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। बीजेपी 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जबकि 97 सीटों पर बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अकाली दल चुनाव लड़ेगा और माना ये जा रहा है कि अकाली दल का ग्रामीण इलाकों में खासकर जो है वो असर ज़्यादा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को फिलहाल जिस तरह के समूह जो हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं, उससे खेल बदलता हुआ भी नज़र आ सकता है। हालांकि कई जो ओपिनियन पोल्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक जो है समर्थन आम लोगों में उसका देखा जा रहा है। यहाँ ख़ास मेहमानों के ज़रिए बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब चुनाव में वहाँ क्या हो सकता है। राजनीतिक मेहमानों में मेरे साथ आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा मौजूद हैं, पीएल पुनिया हैं, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता, और साथ ही मेरे साथ फ़ोन लाइन पर आरपी सिंह जुड़ जाएंगे, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। त्रिदिवेश सिंह मैनी हैं, सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद मेरे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून अखबार के। सभी मेहमानों का स्वागत है। केवी प्रसाद जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि पिछले 6 महीने में जितना जो है वो खेल बदला है, जो बैलेंस है वो जितना बदला है कि कभी जो है वो अकाली बीजेपी आगे नज़र आ रहे हैं, कभी कांग्रेस पार्टी जो है आगे नज़र आ रही है, बल्कि शुरुआत इस पूरे चुनाव की जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था वो आम आदमी पार्टी को लेकर बिल्ड हुआ था। क्या हम ये कह सकते हैं कि तस्वीर लगभग बदलती नज़र आ रही है इस वक्त, जबकि अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बाकी है? देखिए, 2 चीज़ें। एक तो आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्दी अपना चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया था, क्योंकि एक तो उनके पास वक्त भी था, उनके स्पष्टता की, और उस वक्त मैदान करीब जनवरी 2016 से अगर आप देखें तो काफ़ी तीव्र उन्होंने काम किया और गतिविधियाँ उनकी काफ़ी रही, और वही वजह थी कि वो बहुत आगे दिख रही थी। लेकिन उस वक्त अकाली दल, चूँकि सत्तारूढ़ पार्टी है, उनकी तरफ से इतना कोई कैंपेनिंग उस तरह से शुरू नहीं हुआ था, तो एक तरह से मैदान उतना भरा नहीं दिख रहा था। अब चूँकि कांग्रेस भी सक्रिय हो गई, अकाली दल और भी भारतीय जनता पार्टी भी उस तरह से सक्रिय हैं, तो जाहिर सी बात है कि 3 तिकोनिया मुकाबला अब दिख रहा है। इसलिए इस वक्त जो है एकदम लग रहा है कि 3, और जितने कुछ सर्वेक्षण आए हैं और कुछ वैसी बातचीत आई है उसमें लग रहा है कि तीनों लोगों के पास अपनी अपनी प्लस और माइनसेस हैं, कुछ फायदे, तो यानी ये कहना मुश्किल है कि अभी फिलहाल किसको लेकर ज़्यादा जन समर्थन नजर आ रहा है, यानी कि 2 हफ्ते पहले तक भी आपको लगता है तस्वीर साफ नहीं है? देखिए, एक तो उसके लिए ये नहीं कहना होगा कि 4 तारीख को चुनाव है, अभी ये कैंपेन का मोल्ड अब शुरू हो चुका है एक तरह से, अब जिसे कहते हैं अपने चरम पे पहुंचेगा, और अनुमान लगाना है कि अलग अलग आंकड़े निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो शुरू में ग्राफ एकदम ऊंचा गया था, लोगों का जो मानना है, जो तमाम सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके तहत है कि उस तीव्रता में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगाम लगा है। क्या वजह है शायद अभी पता नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस और अकाली भी अपने आप को उन्होंने तेज़ कर लिया, अपना चुनाव प्रचार, सबके लिए डू और डाई बैटल है। बिल्कुल। त्रिदिवेश, ये बताइए आपका क्या आकलन है इसमें? अगर 2 खास जो हैं वो चुनावी दल, उनको अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जाहिर है कांग्रेस पार्टी के साथ तो ये एक बड़ा एक तरह से फ़ायदा भी है कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन लोग देख चुके हैं कि वो जब राज में होते हैं तो किस तरह के होता है। लेकिन यही फ़ायदा शायद आम आदमी पार्टी को भी मिल रहा है कि लोग उन्हें देखना चाहते हैं कि नई पार्टी है, देखते हैं किस तरह की सरकार चलाती है। किस तरह से आप देखते हैं इन दोनों पार्टियों के बीच में जनता को चुनने में क्या आसानी और मुश्किल है? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे प्रसाद साहब ने कहा था कि इस वक्त आकलन करना बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल से अभी भी अब कई लोग कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस के बीच में बैटल है। अगर आप अकालियों से पूछें तो कहेंगे हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। लेकिन मेरे अब इस वक्त ये कहने का कौन आगे और पीछे तो मुश्किल है, वो तो पॉलिटिकल पंडितरी कितनी बार फेल हो रही है दुनिया भर में। बट कुछ एक्स फैक्टर्स मैं स्पेल आउट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जो अर्बन वोट है पंजाब की, वो बहुत क्रूशल रोल प्ले कर। अगर तो अर्बन वोट जो लग रहा है कि काफ़ी जो डिसल्यूशन है बीजेपी से, और अगर वो काफ़ी कांग्रेस की तरफ जाती है, उससे डेफिनेटली कांग्रेस को फ़ायदा होगा। और दूसरा अब ये कि आपका कोई फेस नहीं है, ये कितनी हद तक असर करता है लोगों पर, कि कोई एज सच जैसे कांग्रेस का फेस है, श्रोमणी अकाली दल हैज़ अ फेस। आई थिंक ये इसका असर है लोगों में कि नहीं। अगर आप आम आदमी पार्टी से पूछें, वो कहेंगे कि मैटर नहीं करती बात ये। बट कई चुनाव हमने देखे हैं जहाँ पर अगर एक फेस प्रोजेक्ट करने से बहुत असर पड़ जाता है। और बीच में जो अरविंद केजरीवाल का नाम उठ गया था, उससे लेकर फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ?
वो भी एक तरह से एक्स फैक्टर ही है कि क्या नुकसान हुआ है। अब ये जो पॉलिटिकल नेचुरली जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो कहेंगी कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये लोकल वर्सेस आउटसाइडर, बट ऑन द ग्राउंड जो लोग डिसइल्यूजन हैं दोनों से मान लो, तो वो तो उनके लिए नहीं मैटर करता। और एक और मतलब ट्रेंड है कि दुनिया भर में अगर आप देखें कि लोग आउटसाइडर्स को ट्राई करना चाहते, आउटसाइडर्स इन द सेंस कि जो पॉलिटिकल सिस्टम के आउटसाइड हैं, और वो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इवन जो प्रवासी भारतीय वगैरह इनके साथ हैं, बट हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा जो मोमेंटम 3 या 4 महीने पहले था वो शायद अब नहीं है। राघव चड्ढा जी, यहाँ दोनों खास मेहमान जो कि पॉलिटिकली न्यूट्रल हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका मोमेंटम जिस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है अब तो पंजाब ले चलेगी, अब तो जो है लूट लिया पंजाब, क्या लगता है आपको कि अब ये मोमेंटम आखिर क्यों घट गया आपके लिए? हालांकि ये भी खास बात इसमें ज़रूर है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 4000 की तादाद में जो है NRIs आए हुए हैं पूरी दुनिया से, अलग अलग देशों से, जो आपका समर्थन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है आप में? देखिए, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है जो ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है, जो भ्रष्टाचार नहीं टॉलरेट करती, जो ईमानदारी से चुनाव लड़ती है, कम चंदे से, आम आदमी के 10-10, 20-20 रुपए दिए चंदे से चुनाव लड़ती है। और हमारी पूरे चुनाव में पूरे हमारी वॉलंटियर फोर्स दुनिया भर से, देश भर से आती है और लगती है। हमारे पास कोई पेड वर्कर जैसे कांग्रेस और अकाली दल और बीजेपी में देखा जाता है, उस प्रकार का नहीं होता। तो एक नए प्रकार की ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, क्लीन पैसे से चलने वाली पॉलिटिक्स का एक मॉडल आम आदमी पार्टी ने दिया है। उसी प्रकार से हम पंजाब में आए हैं। दूसरी चीज, NRIs का खास आने का मकसद यह है कि पंजाब जो एक समय खुशहाल पंजाब होता था, जो पूरे देश का पेट भरता था, आज ऐसी हालत हो गई है कि लोगों को उस राज्य को छोड़कर अलग अलग देशों में जाकर नौकरियां करनी पड़ रही हैं और वो वापस आना चाहते हैं। वे पंजाब को खुशहाल देखना चाहते हैं, परंतु पंजाब जिस हिसाब से बर्बाद किया है इन दोनों पार्टियों ने मिलकर अपने अपने समय में, चाहे वो पंजाब को नशे में धकेलने की बात हो, पंजाब में इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, बेरोजगारी की हदें पार हो गई हैं, तो वो सही सारी चीजों को कुल मिलाकर वो, मेरा ऐसा मानना है, NRIs के और पंजाब के लोगों के दिल में चुभती है और वो पंजाब को खुशहाल देखना चाहते हैं। और एक ही विकल्प उनके सामने है, वो है आम आदमी पार्टी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे कि चलिए दूसरे देशों से, कल मैं चंडीगढ़ में था, माफ कीजिएगा, दूसरे देशों से तो लोग चलकर आ रहे हैं आपके पास, लेकिन राज्य के लोग क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्यों जो मोमेंटम इतना अच्छा आपकी नजर में, जो इतना बड़ा मोमेंटम तैयार हुआ था, वो क्यों खत्म हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? जी, मैं प्लीज मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए, मैं सबका जवाब दूंगा। पहले मोमेंटम का जवाब दे देता हूं। ये मोमेंटम कम हो गया। आज से 6 महीने 8 महीने पहले आम आदमी पार्टी 115 सीटें ला रही थी, अब आम आदमी पार्टी का मोमेंटम बहुत कम हो गया है, ये हो गया वो हो गया। ये सारी बातें जो हैं, ये बातें मैंने तो केवल टीवी स्टूडियो में सुनी हैं। मैं मालवा रीजन भी घूमा हूं, मैं द्वाबा भी घूमा हूं, मैं माझा भी घूमा हूं, आज ही दिल्ली में हूं। पिछले कई महीनों से मैं पंजाब की सैर ही कर रहा हूं, जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ जनता में हूं, काम कर रहा हूं और आपको बता सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की 90 से 100 सीटों के बीच में कम से कम सीटें आएंगी, इस प्रकार की लहर है। दिल्ली में भी जो अंडर करंट हमने नहीं देखा था, मेरा खुद का व्यक्तिगत आंकलन दिल्ली में था कि हमारी 45 से 50 सीटें आएंगी, 67 सीटें मैंने भी नहीं सोची थी। आज मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की 90 से 100 सीटें कम से कम पंजाब चुनाव में आने वाली है। ऐसा अंडर करंट मुझे नजर आ रहा है और जो वहां पर जमीन पे जो पत्रकार हैं उनको नजर आ रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये बात उठाई जाती है कि आम आदमी पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। अभी भी एक जर्नलिस्ट जो आपके चैनल है उन्होंने इस बात को रखा। मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब का चुनाव इस बारी बड़ा अलग प्रकार का चुनाव है। इस बारी पंजाब की जनता के मन में है यह है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये एक गठ है, ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव इनके बनाम आम आदमी पार्टी बन चुका है। चाहे वो कैप्टन अमरिंदर और बादलों के बीच के करीबी रिश्ते हों, किस प्रकार से ड्रग माफिया की कंप्लेंट्स और जो इंक्वायरीज थी वो कैप्टन अमरिंदर ने बंद करी। कैप्टन अमरिंदर से जुड़े जो कथाकथित भ्रष्टाचार के मामले थे वो बादलों की सरकार ने बंद करे। तो उनकी जो साठगांठ है वो जनता के बीच में है, इसीलिए ये चुनाव अब बादल कांग्रेस बनाम आम आदमी बन चुका है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बात करी,
अर्बन की, अभी आपके एक चैनल पे पत्रकार ने यह भी कहा कि अर्बन एरियाज जो पंजाब के हैं वो बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लगभग 70% पंजाब की आबादी जो है वो रूरल एरियाज में रहती है, केवल 30% अर्बन एरियाज में रहती है। दूसरी चीज, पिछले एक हफ्ते की यदि आप अरविंद केजरीवाल जी की अर्बन एरियाज की, पटियाला हो, जलंधर हो, लुधियाना हो, फिरोजपुर सिटी हो, आप वहां की रैलीज ही उठाकर देख लीजिए, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। इस प्रकार की रैलीज पंजाब में कभी नहीं देखी गई जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेताओं की वहां पर रैलीज देखी जा रही हैं। आप ओपिनियन पोल्स छोड़ दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं अरफा जी आपको, केवल आम आदमी पार्टी की रैलीज और सुखबीर बादल जी और कैप्टन अमरिंदर जी की रैलीज को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको चुनाव का क्या मूड है उसी से पता लग जाएगा। और आखिरी चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगा, जहां तक ओपिनियन पोल्स की बात है, फरवरी 2015 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी को तमाम ओपिनियन पोल्स ने 25 से 28 सीटों की प्रेडिक्शन करी थी, हमारी 67 सीटें आई। दिल्ली 2013 में हमें 6 से 8 सीटों की प्रोजेक्शन करी गई थी, दिल्ली में हमें 28 सीटें आई। तो जहां तक ओपिनियन पोल्स है, ओपिनियन पोल्स तो सदैव मेरा सामान्य है, दिल्ली जो है वो बार बार मिलना मुश्किल होता है, कहा जा रहा है कि दिल्ली इस बार दूर हो सकती है आपके लिए। फिलहाल पीएल पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, फोन लाइन पर आरपी सिंह भी हैं। मैं फिलहाल आरपी सिंह जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। आरपी सिंह जी ये बताइए फिलहाल कि अभी 90 से 100 सीटें तो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि उन्हीं की आ रही हैं, तो 17 सीटों में जो है बंटवारा करना होगा कि अकाली भाजपा को मिलेंगी या फिर कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। मजाक की बात है ये, लेकिन अलग अगर हट के देखा जाए, मजाक से अलग, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आम आदमी पार्टी आपके आरोप ये लगा रही है कि चूंकि एनआरआई सपोर्ट जो है आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, इसलिए आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं कि आतंकवादियों का सपोर्ट मिल रहा है। उधर दूसरे अगर देखें नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वो कह रहे हैं कि जितनी लूट खसोट जो है वो की है अकाली भाजपा गठबंधन ने, जनता सबक सिखाना चाहती है, सत्ता विरोधी लहर आपके साथ जरूर है। क्या वाकई बहुत मुश्किल चुनाव है ये? ऐसा है कि 2000 जो पिछला चुनाव हुआ था 2012 का, उसमें भी यही कहा गया था कि बड़ा मुश्किल चुनाव है और बड़ा मुश्किल से जीतेंगे, और रिजल्ट अंदर आए थे। मैं पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी की बात कर लूं, जरा उनकी थोड़े दिन पहले तक की जो वीडियोस थी वो प्ले कर लीजिए, रिप्ले कर लीजिए। वो कांग्रेस के बारे में, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में क्या कहते हैं, पति संपत्ति क्या कहते हैं, सबको जानकारी है। अब जहां तक राघव चड्ढा की बात है, अब मैं हंस सकता हूँ उनकी बात पर कि 90 से 100 सीटें आ रही है, वो ये सीधा कहते हैं हम 117 की 17 ही जीते, बाकी कोई जीतेगा नहीं, सबके साथ सीटें हम ही ले जाएंगे। पर मैं माफी चाहता हूँ, राघव चड्ढा ये भूल के कि काट के हांडी एक बार जमती है, दिल्ली में चढ़ गई, और पंजाब की जनता बेवकूफ नहीं है, और देख ली दिल्ली में कैसी चढ़ी है हांडी, और किस प्रकार दिल्ली में लूट खसोट की। इनके मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे हैं, इनके दिल्ली में पहला मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जिसके खिलाफ, सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज है भ्रष्टाचार के मामले में, और मुकदमा चल रहा है। तो ये तो इनकी तारीफ है। तो ये इस मामले में बहुत अच्छे है कि ये बड़े अच्छे ढंग से अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु पंजाब दिल्ली नहीं है। और दिल्ली की जनता में लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुआ था, इनका कोई 54% से घटकर 29% में वोट आ गया था। और आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन इलेक्शन, उसमें भी दिखेगा क्या हालत है कि दिल्ली में जिस तरह आज बिजली, पानी, सड़क, हर चीज में ये फिसल हो गए हैं। दिल्ली में आज आम आवाम तंग है, वैसे पंजाब के लोग अब तंग होने वाले नहीं। जो आप कह रहे हैं, हाँ, इनका स्टॉक आज से कोई साल 1.5 साल पहले बहुत ऊपर था, लोगों को शायद लगता था कि बड़ा कुछ कमाल हो रहा है। तो जैसे जैसे आस्ता आस्ता लोगों को समझ आने लगी, दिल्ली के मामले में इनके पर्दे खुलने लगी, तो अब पंजाब की जनता समझ गई है और सोचने लगी कि हमने की गलती तो नहीं कर बैठनी कहीं से वापस से। और कहीं ना कहीं इस बात से भी पंजाब की जनता थोड़ी परेशान है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल के मन में जो लड्डू फूट रहे हैं कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, सिसोदिया साहब को ही छोड़ दूंगा दिल्ली में, तो उस कारण से पंजाब की जनता थोड़ा आशंकित है कि कहीं बन जाएंगे तो फिर हमारे चलिए, आप कह रहे हैं कि पंजाब की जनता समझदार है। आरपी सिंह जी, लौटती हूँ आपकी तरफ, समय कम है, दूसरे सवाल के साथ आपकी तरफ लौटूंगी। पीएल पुनिया जी, ये बताइए फिलहाल कि एक तो जो है नई पार्टी है जिसको तजुर्बा नहीं किया है जनता ने, जाहिर है क्लीन स्लेट पे वो शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी पार्टी है जिसके लिए लोग जानते हैं, जो गठबंधन है, कि आखिर उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो पॉलिटिकल प्लैंक है, जो चुनावी प्लैंक है, वो आखिर क्या है? क्या जो यंग वोटर है, जो काफ़ी हद तक ये माना जा रहा है कि भविष्य तय कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज का, 53% जो है वो यंग वोटर है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास रणनीति क्या है, स्ट्रेटजी क्या है जिसके तहत इस यंग वोटर को जो है वो टैप करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी है, अकाली दल बीजेपी गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी 3 है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के मुकाबले अभी इस समय कोई है नहीं। आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि नई पार्टी है, लेकिन नई पार्टी कैसे? ये तो दिल्ली में सरकार बना चुके हैं, दिल्ली में सरकार चल रही है। किस तरह की सरकार चल रही है?
जो जो वादे किए थे इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके खिलाफ रोज एफआईआर दर्ज होती है, सीबीआई के केस दर्ज होते हैं और तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि शुरुआती दौर में कुछ लोगों को प्रभावित करके और दिखाया कि हमारा बड़ा जनाधार है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गया। और भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के खिलाफ जितनी शिकायतें हैं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही स्ट्रांग है, जनता के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। जो भ्रष्टाचार का जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि लूटा है पंजाब को, ये उन्होंने किया है। आज वहां पर कोई उद्योग लगना हो, कोई रियल एस्टेट का काम हो, तो लोग कहते हैं कि साहब बादल का उसमें हिस्सा नहीं होगा, तब तक वो प्रोजेक्ट चल ही नहीं सकता। तो इस तरह जनता तो जानती है। और ये दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही स्वच्छ छवि के कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनके साथ में नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो एक पूरी टीम है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में लगी है और खासतौर से नौजवानों के बीच में बहुत ही पीएल पुनिया जी, ये बताइए कि आपका जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, पीएल पुनिया जी, वो आपका जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, चुनाव जो है वो किसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी के या फिर अकाली भाजपा गठबंधन के? किसको आप टारगेट करना चाहते हैं? क्योंकि अपने जवाब में तो बहुत ज़्यादा मुझे क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, बहुत स्पष्ट नहीं है आपका जवाब कि आखिर किसको टारगेट करके आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं है। ना आम आदमी पार्टी है, ना भारतीय जनता पार्टी अकाली दल है। वो पूरी तरह से जनता में पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है इनका। और कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से स्वीप करेगी इलेक्शन को। कोई इनके मुकाबले में कोई अपोजिशन नहीं है। ठीक है, केवी प्रसाद जी, बताइए कि ये तो शख्सियतों की बात कर ली, पार्टी की बात कर ली, और जाहिर है इस तरह की इक्वेशंस तो चुनाव में होती ही है कि जो है कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ जो है सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन आखिर मुद्दे क्या हैं पंजाब में इस बार चुनाव के? क्या रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, नशे को लेकर जो है काफ़ी भारी समस्या है? क्या आखिर मुद्दे गौण हो गए हैं? देखिए, नशे का मुद्दा तो आज कोई नया नहीं है, कई सालों से है। पिछले चुनाव में भी, मतलब लोकसभा के चुनाव के वक्त से शुरू हुआ। अब ज़्यादा उसमें लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी सारे स्टडीज़ भी हुई हैं इसके बारे में और कई सारे इश्यूज़ हैं। तो नशा का मुद्दा तो है ही और परम मुद्दा है, प्राइम मुद्दा है। उसके अलावा जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। फार्मर्स के सुसाइड्स को लेकर लोग परेशान हैं कि जो उनको सामान मिलना था, जो उनको कॉम्पनसेशन मिलना था, वो ठीक से नहीं मिल पाया। अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोज़गारी एक बड़ी चीज़ है, वहाँ पे बड़ी मुद्दा है। तो पूरा एक आर्थिक जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी वहाँ पे मानते हैं लोग कि वो ठीक नहीं है, एक तरह से चरमरा भी गया है कई जगह तो उस तरह के अलावा जो कुछ ऑपोजिशन की तरफ से एलिगेशन अलग अलग किस्म के लगते हैं। लेकिन इस आरोप में कितना दम है जो खासकर बादल परिवार पर बार बार लग रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी लगा रही है या फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी लगा रही है, या कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी इस तरह की हैं कि पूरा तरीके से परिवार ने जो है वो सत्ता पर कब्जा कर रखा है? क्या इस बात से सहमत हैं आप? और खासकर आपका अखबार ऐसा है जहाँ पर सब जगह आपके ब्यूरोज हैं हर जिले में। लोग बताते हैं, जो अलग तहकीकात होती है, वक्त वक्त पे लोग रिपोर्ट्स उजागर करते आए हैं और कई सारे इश्यूज भी हुई हैं और हमारे अखबार ने भी और अखबारों में छापा है उसको। ये मुद्दा लोगों को ज़्यादा पता है डायरेक्टली, क्योंकि जो लोग डील कर रहे हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, शहरी इलाके में रहते हैं, कि उनको मालूम है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये वक्त वक्त पे उजागर होता आया है, चाहे वो बिजनेस इंटरेस्ट की बात, चाहे शराब का काम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, सड़कें बनाने का काम है। जो ये देखिए, ये सिर्फ पंजाब में है ऐसा कहना भी गलत ठीक नहीं हुआ, क्योंकि और अन्य राज्यों में भी, चाहे वो तमिलनाडु की बात लोगों ने कही, पहले वहाँ पे भी होता था इस तरह की बात, चाहे और तो ये जहाँ जहाँ एक रीजनल डोमिनेंट रीजनल पार्टी होती है उसके तहत इस तरह के मुद्दे ज़रूर उठ के आते हैं। ये लोग अपने आप बताते हैं। अब ये चुनाव ऐसा मौका है जहाँ लोग उसका जवाब किस तरह से देते हैं वो पता लगता है कि भाई आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं।
त्रिदिवेशी बताइए, कांग्रेस पार्टी के को अगर देखें तो उनका जो राज है, किस तरह से लोग कांग्रेस पार्टी को याद करते हैं पंजाब में? 10 साल ज़रूर गुजर गए हैं, लेकिन अगर वापस भी आना होगा कांग्रेस पार्टी को तो आखिर ऐसी क्या खूबी है कैप्टन परिवार की? क्योंकि जाहिर है काफ़ी हद तक पंजाब की जो राजनीति है इन दो परिवारों में सिमट के रह गई है। ये बहुत अच्छी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है। तो किस तरह से याद करते हैं लोग, किस बात पर वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को? क्या सिर्फ अकाली भाजपा गठबंधन की कमियों की वजह से वोट देंगे या कुछ खास बातें भी हैं कांग्रेस पार्टी की? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा जी ने कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि अर्बन वोट, मैंने कहा था वो गेम चेंजर हो सकता है इस बार। और ये समझ रहे हैं कि रूरल वोट सारी इनको पड़ेगी, रूरल वोट भी बटेगी, ये थोड़ा कि सारी आम आदमी पार्टी को पड़, जो मर्जी आज कह लें। ये अकाली दल के भी अपने कुछ कार्डर्स हैं, ये कहना कि बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा टोटली, या कांग्रेस पार्टी एकदम। अगर और दूसरी बात ये जो ये कहते हैं कि ये अलग इलेक्शन है इस बार, तो दिल्ली से भी अलग इलेक्शन है ये समझना कि 60 जैसे 67 सीट 70 में से आई थी, उस वैसा रिपीट मुश्किल है। वो तो शायद आम आदमी पार्टी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सीटें आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे तो कुछ तो बातें कोई अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो कुछ तब्दील आई है। और जहाँ तक ये जो बात चली है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल के बीच में भी जो ये कहते हैं कि बार बार सांठ गांठ हैं, ये शुरू में कुछ हद तक लोग इसको बाय करते हैं, पर बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ जो मर्जी कह लें, अब जब ये जो लंबी का बैटल है कैप्टन अमरिंदर सिंह आप लड़के मतलब, और उस सीट पे बादल इतने, प्रकाश सिंह बादल इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो चैलेंज लेनी, उससे कुछ ना कुछ तो कार्डर्स का जो मोराल है ज़रूर बढ़ा है। और दूसरी बात ये कि ये भी अगर हम फेयरली एनालाइज करें तो 2002 से 2007 का जो पीरियड था, कुछ अचीवमेंट्स थी, और स्टेटिस्टिकली अगर हम देख लें तो इकॉनमी में कुछ इंप्रूवमेंट आई थी। एसवाइएल का जो इमोटिव इशू है उसके ऊपर भी कुछ रूरल एरियाज़ में लोग हैं सपोर्ट करते हैं भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को। तो ये कहना है कि बिल्कुल बस हर बार हाइफनेट कर देना कि सारे एक जैसे हैं और बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, गलत है। और अगेन जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। और 2000 ये बात बिल्कुल नहीं, मैं ये भी पूछ रही थी आपसे कि कांग्रेस पार्टी के शासन की क्या खास बात है? क्या सिर्फ इस मौजूदा जो है सत्ता, मौजूदा सरकार की कमियों को निकाल के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, या फिर आपको लगता है उसकी अपनी भी कोई खास बात है? उनके शासन की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की क्या खास बात है? परफेक्ट नहीं होता, 2002 और 2007 की भी जितना अच्छा होना चाहिए था नहीं था, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक जो फिस्कल पोजीशन थी फॉर एग्जांपल वो डेफिनेटली इंप्रूव हुई थी। और इवन इट वाज एन इमोटिव इशू पर जो स्टैंड लिया था एसवाइएल पे, और कोशिश भी हुई थी लागत लाने की पंजाब में, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लाने की, हार्ड सेलिंग हुई थी। तो ये कहना कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो इवन जो ज़्यादा इमोटिव कैंपेन्स हैं कि बस सारे ही चोर हैं, हम सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, ये भी हर जगह नहीं चलते। बिल्कुल। राघव चड्ढा जी, शायद ये आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं त्रिदेश मेनी जी के फिलहाल जिस तरह से एक सेल्फ राइटियस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी का शुरू से बर्ताव आया है कि हम सबसे ज़्यादा पाक साफ हैं, हम सबसे ज़्यादा निखरे हैं, शायद ये काफ़ी हद तक रिपीटेटिव भी हो गया है, बहुत ज़्यादा दोहराया जा चुका है ये बात। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो रोड मैप है, जो प्लान है पंजाब के लिए, 5 पॉइंट्स में मुझे बताइए कि आखिर क्या प्लान है आपका? मैं बता देता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, काफ़ी सवालों पे मैं बात करना चाह रहा था। पहली बात है, जहाँ तक आम आदमी पार्टी के मुद्दों की बात है, आप अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का अगर उनके प्रवक्ता हैं, आप उनका अटैक देखिए, वे केवल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे अटैक करते हैं। कांग्रेस पार्टी से पंजाब के बारे में कोई भी सवाल पूछ लीजिए, वे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे अटैक करते हैं। आम आदमी पार्टी से आप सवाल पूछिए, हमारी रैलीज में जाइए, हम बताते हैं कि हम कैसे 1 महीने में नशे का व्यापार पंजाब में बंद करेंगे, कैसे युवा को नौकरी देंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे, किसानों का लोन कैसे माफ होगा, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे है, किस प्रकार से रोजगार बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से इंडस्ट्री लड़ेगी। आपने एनआरआईज की बात करी, हमने दलित अलग मैनिफेस्टो, युवा के लिए अलग मैनिफेस्टो, महिलाओं के लिए अलग वादे, एनआरआईज तक के लिए अलग मैनिफेस्टो, किस प्रकार से एनआरआईज की प्रॉपर्टी पंजाब में हड़पी जा रही है, उसके लिए क्या कानून लाए जाएंगे और क्या हमारी उसके लिए नीति रहेगी, उस तक पर हमने अपना ध्यान आकर्षित करा है, जनता का ध्यान आकर्षित करा है, और बाकायदा पूरे वादे, अपना इकरारनामा पंजाब की जनता से साझा करा है। एक चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, पंजाब में इस समय मुद्दा क्या है? जल्दी से राघव जी, मेरे पास समय नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय नशा। मैं एक गांव में गया था जिसका नाम है मकबूलपुरा। मैं चाहूंगा आपके टीवी चैनल वाले भी उस गांव में जाए। उस गांव में एक भी पुरुष जिंदा नहीं है, सारे लोगों की मौत नशे से हो गई है, केवल महिलाएं रहती हैं उस गांव में। इस हद तक नशा पंजाब में फैल चुका है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, जब भी नशे पे चर्चा होती है, पूछा जाता है कि नशे का सरगना कौन है, कौन नशा कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की फाइलों में किस व्यक्ति का नाम है? वो है बिक्रमजीत मजीठिया, इनके बादल सरकार के वरिष्ठ मंत्री, और सुखबीर सिंह बादल के साले, उन्हीं का नाम सामने आता है। तो जब लैंड माफिया
सैंड माफिया, ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, केबल टीवी माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, एक प्रकार का तमाम माफिया राज पंजाब में पनप राघव चड्ढा जी, मेरे पास समय नहीं है, माफ कीजिएगा। कीजिएगा। फिलहाल पुनिया जी, आपको 20 सेकंड, आखिरी 20 सेकंड। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले सत्ता रही है तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया, रोजगार उपलब्ध किए, इंडस्ट्री लगाई, नौजवानों को लाभ मिला और आज भी इस चीज की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद ये सबसे ज्यादा अगर नौजवानों को लाभ होगा, प्रभावित होंगे तो वो कांग्रेस पार्टी ठीक के है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। फिलहाल मेरे पास समय समाप्त हो गया है और फिलहाल हम फिर चर्चा के लिए हाजिर होंगे। जाहिर है पंजाब का चुनाव बहुत नजदीक है और एक ही चरण में जो है सारी सीटों पर चुनाव होना है। काफी महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर अगर जीत जाती है इस राज्य में तो नई सांसें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से एक राष्ट्रीय जो एक कैरेक्टर है, एक जो चरित्र है वो मिलना महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।